गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल आपने पढ़ा था संधि की परिभाषा और संधि विच्छेद कि संधि विच्छेद कैसे करते हैं। आज पढ़ेंगे संधि के भेद। तो संधि के 3 भेद होते हैं। पहला कौन सा है? स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। तो अभी आप स्वर संधि के बारे में समझेंगे कि स्वर संधि क्या होती है। जब स्वर के साथ स्वर का मेल होता है। स्वर कौन कौन से होते हैं? आ से कहाँ तक? छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। ये होते स्वर। जब स्वर के साथ स्वर का मेल होता है तब जो उसमें परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। तो हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी होती है? हिंदी में जो स्वर होते हैं उनकी संख्या 11 होती है। बाकी के अक्षर व्यंजन होते हैं। जब 2 स्वर मिलते हैं तब उससे जो तीसरा स्वर बनता है उसे स्वर संधि कहा जाता है। तो आपने समझा, जब 2 स्वर मिलेंगे तब उससे जो तीसरा स्वर बनेगा, जैसे 2 स्वर कैसे? जैसे छोटा आ, ये दोनों मिले तो तीसरा स्वर क्या बन गया? बड़ा आ। तो इसे कहेंगे स्वर संधि। अब स्वर संधि के उदाहरण देखिए, आपके सामने है स्क्रीन पर। बशुर प्लस अरे तो क्या हो गया? सुरारी। मतलब बसुर रा है जो, तो पहला जो शब्द है उसका आ और जो दूसरा उसमें जोड़ा गया है उसका आ, तो दोनों आ और आ मिलकर क्या बन गए? बड़ा आ। तो ये हो गए 2 स्वरों का मेल। जहाँ पर 2 स्वरों का मेल हुआ वहाँ पर स्वर संधि होती है। इसके बाद विद्या प्लस आलय बराबर विद्यालय। तो विद्या इस साइड विद्या में बड़ा आ है और आलय में भी बड़ा आ है। तो जब दोनों आ मिले, बड़ा आ प्लस बड़ा आ, तो फिर बन गया बड़ा आ। ऐसी थर्ड है मुनि प्लस इंद्र। तो ई इसमें मिला है छोटी ई, फिर इंद्र का भी ई ले लिया, तो ई प्लस ई बराबर बड़ी ई। इसके बाद है गिरीश, सतीश, मनीष, कुछ भी आप बना सकते हैं। ऐसे लिखा है श्रीश, तो श्री शा, तो इस ई प्लस बड़ी ई बराबर बड़ी ई। तो ये हो गए 2 स्वरों का मेल। गुरु प्लस उपदेश, तो गुरु का ऊ और उपदेश का ऊ, तो ऊ और ऊ, छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ, तो दूसरा स्वर क्या बन गया? बड़ा ऊ। तो ये हुआ स्वर संधि। स्वर संधि मीन्स 2 स्वरों का मेल। जब 2 स्वरों का मेल होता है, 2 स्वर मिलते हैं तो वहाँ पर स्वर संधि होती है। इसके बाद आते हैं स्वर संधि के प्रकार। तो स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? देखिए, पहला है दीर्घ संधि। यह है स्वर संधि के प्रकार। पहला है दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा यण संधि और 5वां है अयादि संधि। कौन कौन से हुए? दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि। तो चलिए चलते हैं दीर्घ संधि की ओर। जब आ और बड़ा आ, जैसे कि आपके पास शब्द हैं 2, एक पहले शब्द में है छोटा आ और दूसरे में है बड़ा आ, तो छोटा आ बड़ा आ के साथ जब आ और आ हो तो बड़ा आ बनता है, तो वहाँ पर दीर्घ स्वर हुआ। जैसे छोटा आ मिले तो वो बन गए बड़ा आ। तो ऐसे ही छोटी ई मिली तो बड़े बन गया बड़ी ई। छोटा ऊ और दूसरे साइड भी छोटा ऊ है तो बन गया बड़ा ऊ। तो ये बन रहे हमारे दीर्घ स्वर। दीर्घ कैसे? जो हमारे ऊंचे स्वर से निकलते हैं। जैसे ऊ दब गया हमारा, जब हम बोलते हैं तो हमारी जीभ दब जाती है। छोटा ऊ, और जब ऊ बोलते हैं, आ बोलते हैं, तो ये हमारा दीर्घ स्वर हो जाता है। तो ये हुआ आपका दीर्घ संधि। जब आ के साथ आ बनता है और ई के साथ ई बन जाती है बड़ी ई। जब ऊ के साथ
बड़ा ऊ बन जाता है तो वहाँ पर होती है दीर्घ संधि। तो दीर्घ संधि के उदाहरण देखिए, ये है दीर्घ संधि के उदाहरण। दीर्घ संधि के उदाहरण में लिखा है धर्म प्लस अर्थ। तो धर्म यानी कि आ और अर्थ यानी कि इस साइड भी आ, तो बन गया कौन सा स्वर बना, कौन सा बन गया, बड़ा आ। तो ऊंचा स्वर, जहाँ पर ऊंचा स्वर निकलने लगता है तो वहाँ पर होता है दीर्घ संधि। पुस्तक प्लस आलय, पुस्तक छोटा का आ फिर बड़ा आ, तो छोटा आ बड़ा आ मिलकर क्या बन गए, बड़ा आ, तो हो गया पुस्तकालय। विद्या प्लस अर्थी, तो विद्यार्थी। ऐसे रवि प्लस इंद्र, तो बन गया रविंद्र। तो ये आपको जब आप ऐसा समझ लेंगे कि क्या होता है इसकी मतलब प्रक्रिया क्या है, इसके नियम क्या हैं संधि के, तो यदि आप नियमों को ध्यान से सुन लेंगे, समझ लेंगे, तो आपको संधि पहचानने में आसानी हो जाएगी और आप आराम से संधि पहचान सकते हैं। तो सबसे पहले आपको स्वर संधि को समझना है कि स्वर क्या हैं और कैसे ये बनती हैं स्वर संधि। और स्वर संधि का पहला है, स्वर संधि में 5 भेद होते हैं, उसका पहला भेद है दीर्घ संधि। तो आज मैं आपको दीर्घ संधि समझा रही हूँ, वो आप ध्यान से समझिए, उसको लिखिए और प्रैक्टिस करिए और समझना है ध्यान से कि स्वर जहाँ पर आते हैं और फिर जब ऊंचा स्वर निकलता है तब वहाँ पर दीर्घ संधि आपको समझ में आती है। जैसे मुनि प्लस इंद्र, तो छोटी ई, इस साइड भी छोटी ई हो रही है मुनींद्र में, देखो ये है मुनि ई, फिर यहाँ भी ई, तो बन गया मुनींद्र, बड़ी ई हो गई। भानु छोटा ऊ, फिर इस दूसरा शब्द भी, पहले शब्द का आपको देखना है लास्ट अंतिम वर्ण, अंतिम ध्वनि, और दूसरे शब्द की पहली ध्वनि क्या निकल रही है। जैसे पहले की भानु तो छोटा ऊ, अब दूसरा शब्द उदय, तो पहले का लास्ट वाली ध्वनि, लास्ट वाला क्या है, और दूसरे शब्द का पहली ध्वनि क्या आपके मुंह से निकल रही, क्या समझ में आ रहा है आपको कि छोटा ऊ बड़ा ऊ, छोटा आ बड़ा आ। तो इस प्रकार से हम संधि को पहचान जाते हैं। बधू प्लस ऊर्जा, तो बधूर्जा, बड़ा ऊ मिलकर क्या बन गए, बड़ा ऊ, ठीक है। विधु प्लस उदय, तो छोटा ऊ प्लस फिर से छोटा ऊ, तो क्या बन गया, बधू, बड़ा ऊ हो जाएगा, ठीक है। भू प्लस ऊर्जित, तो यहाँ का बड़ा ऊ इधर का छोटा ऊ, तो बन गए छोटा ऊ, भुर्जित। तो ये हुई आपकी दीर्घ संधि के उदाहरण। आज आपने पढ़ा संधि के भेद। संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अब सबसे पहला जो है स्वर संधि, तो स्वर संधि में आते हैं कौन कौन से, 5 आते हैं उदाहरण। तो उसके होते हैं सबसे पहला दीर्घ। तो आज मैंने आपको दीर्घ संधि पढ़ाई, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। आप और समझेंगे, इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और संधि को पढ़ेंगे, समझेंगे, और स्वर संधि के उदाहरण और दीर्घ संधि के उदाहरण आपको और अपने आप बनाना है। और ये आप सभी बच्चे कॉपी में नोट करेंगे, उसको लर्न करेंगे। थैंक यू।